हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक होगा जहांगीर। लास्ट वीडियो में मैं मुगल साम्राज्य के अकबर के बारे में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो जहांगीर जो है, इसका शासनकाल रहा है 1605 से 1627 ईस्वी तक। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद सलीम, जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? सलीम। इसका राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 में आगरा में हुआ। जहांगीर मुगल वंश का चौथा सम्राट था। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में अकबर की पत्नी मरियम उजमानी हरकाबाई जोधाबाई से, यानी कि इनकी मां का नाम क्या था? हरकाबाई जोधाबाई से फतेहपुर स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। स्थान क्या है? फतेहपुर। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इनका जन्म हुआ। जहांगीर ने 20 शादियां की थी, हालांकि उनकी सबसे चहेती और पसंदीदा बेगम कौन सी थी? नूरजहां। जहांगीर का पहला विवाह किसके साथ हुआ? राजा भगवान दास की पुत्री और मानसिंह की बहन जो थी मानबाई, उनसे इसका पहला विवाह हुआ। मानबाई से ही खुसरो का जन्म हुआ। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। इससे खुर्रम यानी कि शाहजहां जो था उसका जन्म हुआ, जिसे आज भी 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद करते हैं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। मेहरुन्निसा नूरजहां, इसके बारे में जान लेते हैं। मेहरुन्निसा का जन्म 1577 ईस्वी को कंधार में हुआ। मेहरू के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था, जिसे एतमातुद्दौला या इतिमातुद्दौला के नाम से भी जाना जाता था। मेहरू का विवाह अली कुली इस्ताजलू शेर अफगान से हुआ था। कुतुबुद्दीन खां एवं शेर खां अफगान की आपस में लड़ाई हुई, जिसमें दोनों मारे गए। तो 1611 ईस्वी में मीना बाजार में जहांगीर की नजर मेहरून पर पड़ी और मेहरू के साथ वह प्रेम में पड़ गया और उससे शादी कर ली। जहांगीर ने मेहरू को नूरमहल, नूरजहां और बादशाह बेगम नाम दिए। इन नामों से भी नूरजहां को जाना जाता है। अब आता है भेरवाल का युद्ध। 1606 ईस्वी में हुआ है, ये इसका पहला अभियान रहा है। जहांगीर को ज्येष्ठ पुत्र खुसरो की बगावत का सामना करना पड़ा। इसे अपने ही पुत्र खुसरो की बगावत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके कुछ सामंत सलीम को छोड़कर खुसरो को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जहांगीर ने खुसरो को भेड़ावल, जो कि जालिंधर के निकट है, वहां पर पराजित किया और बंदी बना लिया, जहां कैद खाने में ही 1622 ईस्वी में खुसरो की मृत्यु हो गई। खुसरो की सहायता करने के कारण जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, उनको फांसी पर लटका दिया गया था। इसी के समय में उनको फांसी पे लटकाया गया था, जो सिखों के 5वें गुरु थे। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1623 ईस्वी में। शाहजहां को जब इस बात का एहसास हुआ कि जो नूरजहां थी उसके प्रभाव को कम करना चाह रही है, शाहजहां ने जहांगीर द्वारा कंधार दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीतने के आदेश की अवहेलना करते हुए 1623 ईस्वी में दक्कन में विद्रोह कर दिया। परंतु बाद में शाहजहां ने पिता जहांगीर के समक्ष आत्मसमर्पण भी कर दिया और उसे क्षमा मिल गई। जमानत के रूप में शाहजहां के जो 2 पुत्र थे, दारा शिकोह और औरंगजेब, उनको बंधक बनाकर राज दरबार में रख लिया गया। अब आता है महावत खां का विद्रोह। 1626 ईस्वी में हुआ। शाहजहां के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले महावत खां और शाहजहां परवेज जो थे, इनकी निकटता से नूरजहां को खतरा था। अतः नूरजहां ने क्या किया कि बंगाल जाने और युद्ध के समय लूटे गए धन का हिसाब देने के लिए कहा, जिससे अपमानित महसूस होकर महावत खां ने विद्रोह करके काबुल जा रहे सम्राट जहांगीर को झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में कैद कर लिया। इसने जहांगीर को कैद कर लिया, परंतु नूरजहां ने कूटनीति से सेना को अपने कब्जे में ले लिया और महावत खां जो था वो दक्षिण भाग गया। फिर आता है मेवाड़ अभियान। मेवाड़ पर अंतिम मुगल अभियान शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहां के नेतृत्व में हुआ। इस अभियान में 1615 में मेवाड़ के शासक अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि हो गई। अमर सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। अब आता है अहमदनगर दक्कन। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में अहमदनगर अभियान पर शहजादे खुर्रम को भेजा। अहमदनगर एवं मुगलों के बीच संधि हुई। इसी उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। इसके बाद आता है कांगड़ा अभियान। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में पंजाब के गवर्नर मुर्तजा खां को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु मुर्तजा खां दुर्ग को नहीं जीत सका और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जहांगीर ने मुर्तजा खां के पास सुंदरदास को भेजा।
जो राजा विक्रमाजीत बघेला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, यानी कि सुंदरदास जो थे उनको राजा विक्रमाजीत बघेला के नाम से जाना जाता है। 1620 में राजा विक्रमाजीत ने इस किले को, बघेला के किले को घेराबंदी की और अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद है जहांगीर के समय आए विदेशी यात्री, यानी कि जहांगीर के समय में कौन कौन से विदेशी यात्री आए। सबसे पहले आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये हेक्टर नामक जहाज से 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचे। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 16 अप्रैल 1609 को प्रस्तुत हुआ। इसी ने कहा चांदी भारत में आती ही आती है, जाती नहीं है। फिर आए विलियम फिंच। ये विलियम हॉकिंस के साथ आए थे। अनारकली के मकबरे पर पहुंचने वाला ये पहला अंग्रेज था। फिर पालकोनग 1612 ईस्वी में भारत आया। विलियम एडवर्ड जो है वो 1615 ईस्वी में भारत आए। कैप्टन निकोलस डाउन्स 1615 ईस्वी में ये गुजरात के तट पर उतरा, परंतु वहां के सूबेदार मुकर्रब खां की वजह से वह आगरा नहीं जा पाया। फिर आता है निकोलस विथिंगटन। यह 1614 ईस्वी में आगरा आया। इसने सती प्रथा का भी जिक्र किया था। फिर आते हैं सर टॉमस रो। ये काफी फेमस भी हैं, आपने इनका नाम भी सुना होगा। 1615 ईस्वी में ये अपने गुरु पादरी एडवर्ड टेरी के साथ भारत आया। फ्रांसिस्को पेलसार्ट है डच यात्री, 1620 ईस्वी में भारत आया। इसने जहांगीर के आगरा टकसाल का अध्यक्ष बनाया। इसको अध्यक्ष बनाया गया, जहांगीर ने इसको आगरा टकसाल का अध्यक्ष बनाया। अब आते हैं जहांगीर के समय के महत्वपूर्ण तथ्य। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार असमत बेगम यानी कि नूरजहां की जो मां थी उन्होंने किया। फिर आती है आईने जहांगीरी। यह जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में जारी किए गए 12 अध्यादेशों का समूह था। जहांगीर के शासनकाल में ही उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया, जो जहांगीर के समय में बनी प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। अब देखते हैं नूरजहानी चौकड़ी, ये क्या है। इसमें नूरजहां और उसके पिता इतिमादुद्दौला, आसफ खां भाई एवं खुर्रम, ये 4 लोग शामिल थे, इसलिए इनको नूरजहानी चौकड़ी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जहांगीर शासन में मुख्य भूमिका निभाई थी। फिर आता है निसार क्या है। निसार जहांगीर द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का था। इस सिक्के पर जहांगीर ने प्याला और शराब की बोतलों की आकृति बनवाई थी। न्याय की जंजीर, जंजीर अदल, इसके लिए भी जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर ने राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय का प्रतीक 60 घंटियों वाली सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगाया था। इसे बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। तो न्याय की जंजीर जो है किसने बनवाई, जहांगीर ने। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब आते हैं तुझके जहांगीरी जहांगीरनामा। तुझके जहांगीरी यानी कि तुझके जहांगीरी पुस्तक जो है जहांगीर द्वारा फारसी भाषा की कृति है, जिसमें वह अपनी परिस्थितियों और घटनाओं का उल्लेख करते हैं। यह पुस्तक इकबाल नामा, जहांगीरी और जहांगीरनामा के नाम से भी जानी जाती है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इकबाल नामा जहांगीरी और जहांगीरनामा के नाम से जाना जाता है। तुझके जहांगीरी इसको कहा जाता है। जहांगीर के अलावा मुतमिद खान और मोहम्मद हादी ने भी पुस्तक को पूरा करने में भाग लिया था। यानी कि जहांगीर ने तो लिखा ही था, लेकिन इसके अलावा मुतमिद खान और मोहम्मद हादी ने भी इसको पूरा करने में भाग लिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनारकली की। जहांगीर को अनारकली से प्रेम करता था। 1615 ईस्वी में अनारकली की याद में उसने लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाया और उस पर लिखवाया, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद देता। अनारकली का विवरण देने वाला एकमात्र विदेशी यात्री कौन था, विलियम फिच। इसने अनारकली का विवरण दिया था। आता है जहांगीर की मृत्यु कब और कैसे हुई। 1627 में उन्होंने काबुल से कश्मीर की यात्रा की, लेकिन अत्यधिक ठंड के कारण लाहौर लौट आए। कश्मीर से लाहौर वापसी की यात्रा के दौरान 29 अक्टूबर 1627 को भीमवेर के पास जहांगीर की मृत्यु हो गई। उनके शरीर को संरक्षित करने के लिए अंतड़ियों को बागसर किले में दफनाया गया और शव को सहादरा बाग में दफनाने के लिए लाहौर ले जाया गया। तो देखिए, मैंने जो जहांगीर के टॉपिक से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी कवर करने की कोशिश की है। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।